शदीद बर्फबारी के बायस शाहराह कागान को नारान जाने वाले सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। नारान और दीगर बालाई इलाकों में होटल बंद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बिजली और दीगर सहूलियात भी दस्तियाब नहीं हैं। वादी कोयटा और गिरदोनवाब में भी रात गए बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। आज से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 3 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वजारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी। मिट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 48 पैसे फ़ी लीटर कमी। ये नहीं हो सकता कि भारत पाकिस्तान ना आए और पाकिस्तान भारत चला जाए। हाइब्रिड मॉडल आया तो भारत पर भी लगेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पर यकतरफा फैसला नहीं होने देंगे। फैसला बराबरी की बुनियाद पर होगा। जो भी फैसला होगा चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं रहेगा। इसका इतलाक अगले आईसीसी टूर्नामेंट्स पर भी करना पड़ेगा। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के लिए मशरूत तौर पर तैयार हो गया। अगले आईसीसी इवेंट्स में पाक भारत मैचेस के लिए मॉडल हाइब्रिड होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने शर्त लगाई है कि भारत सेमीफाइनल और फाइनल में ना पहुंचा तो वो मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की ये शराइत न मानी गई तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर देगा। नौमंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया की उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स को अमरीकी डॉलर के मुतबादल करेंसी लाने पर खबरदार कर दिया। कहा, ब्रिक्स ममालिक ना तो अपनी करेंसी लाएं ना ही डॉलर के मुतबादल करेंसी की हिमायत करें। ऐसा किया तो उन पर 100% टैक्स लगेगा और इन ममालिक को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादल का कोई इम्कान नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का अपनी करेंसी में तजारत का मनसूबा ज़ेर गौर है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। रवां बरस ब्रिक्स में अरब अमारात, ईरान, मिस्र और इथोपिया ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली है। गवर्नर राज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी की बात अभी हमसे नहीं की गई। जब बात की गई तो इत्तफाक़ी राय से फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा, 100 से ज़्यादा लाशें पारा चनार में मौजूद हैं मगर पीटीआई 100 लाशें इस्लामाबाद में ढूंढ रही है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 तैयार करना होगा। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला ट्रंप नहीं पाकिस्तान की अदालत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। ये भी कहा कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लग सकता, वो इसके हामी नहीं है। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना था कि वो नजूमी नहीं कि बताएं हुकूमत कितनी देर चलेगी। ज़िला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फरीकैन के दरमियान झड़पें अब भी जारी। फायरिंग के तबादले में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। 10 रोज़ के दौरान झड़पों में जाँ बहक अफराद की तादाद 124 तक जा पहुँची। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कोहाट आमद। अमन व अमान से मुतालिक ग्रैंड जरगे में शिरकत। ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस को फरीकैन के मोर्चे गिराने और असलहा तहवील में लेने का हुक्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अच्छी बात है अली अमीन गंडापुर आज कोहाट गए। ज़्यादा अच्छा होता अगर वज़ीर आला दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर जाते। गवर्नर का कहना था कि धरने या एहतजाज से कोई लीडर रहा नहीं होगा। अली अमीन ने असम्बली में जो तकरीर की वो वज़ीर आला की तकरीर नहीं थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर समान कायरा ने कहा है कि बानी पीटीआई डायलॉग के लिए तैयार हों तो इसके लिए पीपल्स पार्टी क़यादत को वो राज़ी कर लेंगे। बानी पीटीआई मान लें कि उनसे माजी में गलतियां हुई। अटक ने पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब करते हुए कहा, सैकड़ों गिरफ्तार कारकुनों में कोई लीडर शामिल नहीं।
सियासी जमातें एक दफ़ा तशद्दुद से ख़त्म नहीं होती, हमें दोबारा खड़े होना होगा, लेकिन सियासी सोच अपनानी होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। शौकत यूसुफजई का तफसीली इंटरव्यू देखिए एतवार की शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बुशरा बीबी ने डी चौक का कहा था तो वापस क्यों भागी? फैसल बावडा कहते हैं ये कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं, अब ड्रामेबाजी है। कासिम सूरी मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, उनकी बात की क्या अहमियत? कासिम सूरी का बानी पीटीआई का जहनी तवाज़ुन खो बैठने यानी खान को पागल करार देने का बयानिया बनाने की शुरुआत। बोले बानी पीटीआई की ज़िंदगी बचानी है तो फिर बीबी से जान छुड़ानी है। बावडा ने कहा कि ये चाहते हैं कि किसी तरह गवर्नर राज लगे, गवर्नर राज नहीं लगना। गैर कानूनी तौर पर चौलिस्तान केनाल की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ख़त। कहा CWP ने 11 अक्टूबर 2024 को चौलिस्तान केनाल की मंजूरी दी। सलमान की हेडवर्क से फेडरल हेडवर्क केनाल निकाली जा रही है। 4 केनालों के लिए 4122 क्यूसिक पानी लिया जाएगा। लिखा सिंध को पानी की दस्तियाबी से मुतालिक एरसा के सर्टिफिकेट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वाज़ेह किया कि एहसन इकबाल से कहा था कि CCI के फैसले तक केनाल की मंजूरी न दें। इस्लामाबाद से गिरफ्तार सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ATC के जज ने आज उनकी जमानत मंजूर की थी। इससे पहले रिहाई के एरूबकार पर अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट ने अमल दरामद से इनकार भी किया था। शेखुपुरा में कार्रवाई। निजी स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। प्रिंसिपल पर खवातीन टीचर्स से नाज़ेबा हरकत और वीडियोस बनाने का इल्ज़ाम। पुलिस के मुताबिक स्कूल का प्रिंसिपल खवातीन टीचर्स को ब्लैकमेल करता था। मुलजिम की गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी। खान यूनिस में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला। सुबह से अब तक 3 इमदादी कारकुनों समेत मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा और लबनान में जारी इसराइली कत्लेआम के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाज। मुंतज़मीन का कहना है कि मुजाहिरे में 1,20,000 अफराद शरीक हुए। मुजाहिदीन पार्क लैंड से मार्च करते हुए वाइट हाउस पहुंचे। जंगबंदी के लिए नारे लगाए। जंग मुखालिफ तंजीमों का इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कौमी सतह का ये 22वां एहतजाज था। सऊदी अरब में गद्दारी और दहशतगर्द तंजीम से ताउन पर 2 सऊदी शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। मुल्ज़िमान पर दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी, असलहा, गोला बारूद रखने का इल्ज़ाम साबित हुआ था। शाम के बागी गिरोह शुमाली इलाकों हलब और इदलिब में दाखिल। बागियों का शामी फौजी अड्डे और हलब एयरपोर्ट समेत कई अहम इलाकों पर कब्जे का दावा। हलब और इदलिब में 4 रोज़ से जारी झड़पों में शहरियों समेत 327 अफराद हलाक। हलब में 24 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज।